जी, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता इसके बारे में जो मैं बताने लगा हूँ। क्या? पॉइंट बेस्ड एवेल्यूएशन और काउंटर आर्गुमेंट, इसमें क्या फ़र्क है? और मैं आपको बता रहा हूँ, आप टीचर से पूछेंगे, उनको भी नहीं पता होगा। आप पूछ के देख लें। बहुत रेयर टीचर्स होंगे जिन्होंने काम किया होगा आंसर्स पे, वही इसका आंसर बता सकते हैं। आप मार्कशीट उठा लें, आप एग्जामिनर रिपोर्ट उठा लें, आप कैंडिडेट रिस्पॉन्स उठा लें, आपको पता नहीं चल पाएगा। इसके लिए आपको हार्डवर्क चाहिए, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा मेरे भाई। तो बच्चों, ये ज़रा सुन लें आप और ज़रा पूछिएगा अपने टीचर से या अपने क्लास फेलो से जो लाइक हैं, क्या उनको पता है पॉइंट बेस्ड एवेल्यूएशन और काउंटर आर्गुमेंट में क्या फ़र्क है? चलें जी, आज हम बात करते हैं कि पॉइंट बेस्ड एवेल्यूएशन और काउंटर आर्गुमेंट में डिफरेंस क्या है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फिर हम आते हैं इसकी तरफ भी। फर्ज किया कि आपके पास एक स्पोर्ट्स कार है और आप किसी डेस्टिनी पे जाना चाहते हैं और आप एक स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं कि मैं स्पोर्ट्स कार के थ्रू उस डेस्टिनी पे पहुंचूंगा। अब यूजिंग दैट स्पोर्ट्स कार इज़ योर स्ट्रेटजी एंड व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव? टू रीच दैट डेस्टिनी, जहां आप जाना चाह रहे हैं, राइट? अब इस तरह समझ लें, वो डेस्टिनी समझ लें बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है और वो जो स्पोर्ट्स कार के थ्रू आप ट्रैवल करेंगे वो आपकी स्ट्रेटजी है। अब लेट्स से कि आप प्लान करते हैं कि जी हाँ, मैं स्पोर्ट्स कार के थ्रू जाऊंगा। अब आप उसका कोई पॉइंट बताते हैं, एडवांटेज, कि जी स्पोर्ट्स कार है तो इट विल टेक लेस टाइम एंड आई विल रीच माई डेस्टिनी इन लेस टाइम, ठीक है? और उसके बाद मैं फिर अपना ज़्यादा टाइम वहाँ स्पेंड कर पाऊंगा। अब नाउ यू आर डेवलपिंग इट, दिस इज़ योर पॉइंट एंड यू आर डेवलपिंग योर पॉइंट यूजिंग चेन ऑफ एनालिसिस। आपको पता है चेन ऑफ एनालिसिस क्या होता है? कि जब आप इम्पैक्ट शो करते हैं और उसके बाद फिर फर्दर इम्पैक्ट आगे बता रहे होते हैं तो ये चेन बन जाती है। अभी फिलहाल बार हम एनालिसिस की बात नहीं कर रहे इस तरह से। तो अच्छा, अब ये हो गया आपका एनालिसिस, ठीक है? आप लेवल 2 तक जा सकते हैं इसमें एनालिसिस पे। आगे काउंटर आर्गुमेंट क्या है? अब आप गौर करें जरा। काउंटर आर्गुमेंट ऑलवेज फोकसेस ऑन द पॉइंट यू मेड एट द स्टार्ट। जो पॉइंट आपने एक्सप्लेन किया है, आपका फोकस वहीं रहेगा। यू कैन नॉट लूज फोकस ऑफ दैट पॉइंट। अब वो क्या है कि स्पोर्ट्स कार है जो तेज पहुंचाती है। अब मैं इसका काउंटर आर्गुमेंट दे रहा हूं। क्या? कि भाई स्पोर्ट्स कार है तो अगर आप तेज जाएंगे तो ऑब्वियसली इट कैन कॉज एन एक्सीडेंट एज वेल एंड यू माइट नेवर रीच योर डेस्टिनी, राइट? तो अब ये क्या किया मैंने? ये काउंटर आर्गुमेंट है, फोकस वही रहा। क्या? स्पोर्ट्स कार, स्पीड ऑफ द कार, उसी को मैंने एडवांटेज बनाया। मैंने क्या किया इन माय काउंटर आर्गुमेंट? आई निगेटेड इट कंप्लीटली कि भाई ये फायदा नहीं भी हो सकता। उसी पॉइंट को जिसको मैंने अपनी स्ट्रेंथ बनाया एज एन एडवांटेज, मैंने उसी को पकड़ के उसको काउंटर किया। नाउ हम इसको डिसएडवांटेज नहीं बोल सकते। क्यों? बिकॉज डिसएडवांटेज कैन बी ऑफ अनदर पॉइंट। काउंटर आर्गुमेंट में आपको लगता है डिसएडवांटेज जैसा है, लेकिन उसमें फोकस रिमेन द सेम। जो आपने ऊपर बेसिस यूज की है पॉइंट की, उसी को यूज करेंगे। द सेम फाउंडेशन वुड बी यूज्ड। अब आ जाएं एवेल्यूएशन इन द बॉडी में, जिसको पॉइंट बेस्ड एवेल्यूएशन बोलते हैं। अब इसमें फर्क क्या है? इसमें भी आप ऑपोजिट साइड पे जा सकते हैं, लेकिन काउंटर आर्गुमेंट और एवेल्यूएशन इन द बॉडी में फर्क क्या होता है? यू ऑलवेज एड्रेस द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। यहां हमने काउंटर आर्गुमेंट में स्टेटमेंट को एड्रेस किया नहीं किया। हमने सिर्फ बताया कि जिस फाउंडेशन को आपने यूज किया एज ए स्ट्रेंथ, एज एन एडवांटेज, हमने उसको निगेट किया। अब मैं क्या बताऊंगा कि इन माय ओपिनियन यूजिंग द स्पोर्ट्स कार माइट नॉट बी सूटेबल। एज सून एज यू यूज दैट फ्रेज, यू आर इनटू योर एवेल्यूएशन। अब उसी पॉइंट की करनी है, पॉइंट बेस्ड एवेल्यूएशन, लेकिन उसी पॉइंट को पकड़ के आपने क्या करना है? आपने उस स्ट्रेटजी को रिजेक्ट करना है। काउंटर आर्गुमेंट इज नॉट अबाउट रिजेक्टिंग द स्ट्रेटजी। काउंटर आर्गुमेंट इज ऑलवेज अबाउट रिजेक्टिंग दैट पॉइंट जो आपने ऊपर बताया है, उसको निगेट कर रहे हैं। जबकि आपकी एवेल्यूएशन इन द बॉडी जो होती है या पॉइंट बेस्ड एवेल्यूएशन जो होती है, उसमें आप उस पॉइंट को लेकर ओवरऑल स्ट्रेटजी को रिजेक्ट कर रहे होते हैं। और उसमें आप क्या करते हैं? यू एड्रेस द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो अगर स्टेटमेंट ये थी कि क्या स्पोर्ट्स कार को डेस्टिनी पे पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आप इसको एड्रेस करेंगे यहाँ पर। वहाँ नहीं किया आपने काउंटर आर्गुमेंट में, ये आपको कोई नहीं बताएगा। अच्छा, अब देखें मेरा फोकस क्या था पहले पॉइंट में कि स्पीड ऑफ द कार जल्दी पहुंचाएगी डेस्टिनी पे,
फिर मैंने काउंटर आर्गूमेंट किया, वो भी वही रहा, स्पीड ऑफ द कार, कि भाई वो एक्सीडेंट कॉज कर सकती है। और एवोल्यूशन जो मैंने की, पॉइंट बेस्ड एवोल्यूशन, उसमें भी मैंने स्पीड की बात की कि भाई ज़्यादा अगर तेज़ चलेगी तो पेट्रोल ज़्यादा कंज्यूम करेगी। तो दिस इज़ पॉइंट बेस्ड एवोल्यूशन। अब आप देखें तीनों में फोकस सेम रहा। दैट इज़ द वे टू डू इट टू गेट मार्क्स फॉर level 3 analysis, that is counter argument and evolution in the body.